विटामिन डी, इसके बारे में तो हम सबने सुना ही है ना? अक्सर इसे हड्डियों की सेहत का सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसकी कहानी में कुछ और भी हो? चलिए, आज जरा गहराई में उतरकर समझते हैं। बहुत से लोग मजबूत हड्डियों के लिए इसके सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना ही काफी है? या फिर हम लोग कहानी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, विटामिन डी का सबसे बड़ा काम है हमारे खाने से कैल्शियम को सोखने की शरीर की क्षमता को बढ़ाना। नॉर्मली हमारा शरीर खाने से सिर्फ 10 से 15% कैल्शियम ही ले पाता है, लेकिन विटामिन डी के साथ ये आंकड़ा सीधे 30 से 40% तक पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। पर यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कैल्शियम का शरीर में जाना ये तो अच्छी बात है, पर तब क्या होगा अगर ये सही जगह पर न जाए तो? बस यहीं पर एक समस्या सामने आती है जिसे कैल्शियम पैराडॉक्स कहते हैं। तो ये कैल्शियम पैराडॉक्स आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि शरीर कैल्शियम को सोख तो रहा है, लेकिन उसे हड्डियों तक नहीं पहुंचा पा रहा। और तो और, इसके बजाय ये कैल्शियम हमारी धमनियों में या दूसरे नर्म ऊतकों में जमा हो रहा है। मतलब ठीक उस जगह पर जहां इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक तरफ हमारा लक्ष्य है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों में जाए और उन्हें मजबूत बनाए, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या खड़ी है। वही कैल्शियम हमारी धमनियों की दीवारों में जम सकता है, जिससे वे कठोर और अनहेल्दी हो जाती हैं। इस खतरनाक प्रोसेस को वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो भाई, इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका पहला जवाब है मैग्नीशियम। इसे हम विटामिन डी का एक्टिवेटर कह सकते हैं, मतलब उसे सक्रिय करने वाला। इसको ऐसे समझिए, शरीर में चाहे कितना भी विटामिन डी हो, वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक मैग्नीशियम उसे चालू न कर दे। मतलब मैग्नीशियम उस चाबी की तरह है जो विटामिन डी के इंजन को स्टार्ट करती है। तो ये एक्टिवेशन होता कैसे है? देखिए, जब हम धूप से या खाने से विटामिन डी लेते हैं तो वो एक सोए हुए रूप में होता है। इसे जगाने के लिए 2 पड़ावों से गुजरना पड़ता है, पहले लिवर में और फिर किडनी में। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों ही पड़ावों पर जो एंजाइम काम करते हैं, उन्हें अपना काम करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए ही चाहिए। मैग्नीशियम के बिना ये पूरी प्रक्रिया ठप पड़ जाती है। इसका मतलब साफ है कि अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो चाहे जितने भी विटामिन डी सप्लीमेंट लिए जाएं, शरीर उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। इसी स्थिति को कहते हैं फंक्शनल विटामिन डी रेजिस्टेंस, यानी विटामिन डी शरीर में होकर भी किसी काम का नहीं है। अब आते हैं हमारी टीम के दूसरे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी पर, और वो है विटामिन K2। अगर मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करता है तो विटामिन K2 कैल्शियम को डायरेक्ट करता है, मतलब उसे बताता है कि भाई जाना कहाँ है। विटामिन K2 को कैल्शियम का GPS समझिए। ये कैल्शियम को सीधे हमारी हड्डियों तक का रास्ता दिखाता है और उसे धमनियों जैसी गलत गलियों में भटकने से रोकता है। एकदम परफेक्ट। विटामिन K2 ये काम 2 बहुत ज़रूरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके करता है। पहला है ऑस्टियोकैल्सिन, जो कैल्शियम को आप कह सकते हैं कि हड्डियों से चिपकाने में मदद करता है, और दूसरा है मैट्रिक्स ग्लाइप्रोटीन या MGP, जो हमारी धमनियों का बॉडीगार्ड है। ये कैल्शियम को धमनियों में जमने से रोकता है। सीधे शब्दों में कहें तो विटामिन K2 कैल्शियम के लिए एक ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह है। ये पक्का करता है कि विटामिन डी के जरिए शरीर में आया सारा का सारा कैल्शियम सही जगह, यानी हमारी हड्डियों में ही जाए और कहीं और ट्रैफिक जैम ना लगाए। तो अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है ना? ये किसी एक अकेले पोषक तत्व का खेल नहीं है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए इन तीनों का एक साथ एक टीम की तरह काम करना बेहद जरूरी है। तो आइए इस ड्रीम टीम को एक बार फिर से समझते हैं। विटामिन डी है मोबिलाइजर, जो कैल्शियम को शरीर में लाता है। मैग्नीशियम है एक्टिवेटर, जो विटामिन डी को काम करने के लिए चालू करता है। और विटामिन K2 है डायरेक्टर, जो उस कैल्शियम को सही पते यानी हड्डियों तक पहुंचाता है। ये है परफेक्ट टीम वर्क। अच्छा, तो रिसर्च क्या कहती है? देखिए, एक अच्छे तालमेल के लिए स्टडीज बताती हैं कि आमतौर पर विटामिन D3 की 800 से 2000 IU, विटामिन K2 की 100 से 200 माइक्रोग्राम और मैग्नीशियम की 200 से 400 मिलीग्राम दैनिक खुराक फायदेमंद हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले किसी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करना हमेशा बेस्ट रहता है। तो आखिर में सवाल यही है, जब सेहत की बात आती है तो क्या हमें किसी एक अकेले हीरो
न्यूट्रिएंट पर भरोसा करना चाहिए या फिर पूरी टीम की ताकत को समझना चाहिए? मुझे लगता है इस जानकारी के बाद जवाब काफी साफ है।